नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि किसी भी गाने को आप सभी स्केल से, सभी जगह से कैसे बजा सकते हैं। उसके लिए मैं आपको कुछ टिप्स बताऊंगा जिसका आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अगर वो आप प्रैक्टिस करते हैं तो वो फिर आप जो है ना किसी भी गाने को किसी भी जगह से आसानी से बजा सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो आपको सभी स्केलों में शुद्ध स्वर का पहचान आपको होना चाहिए। वो पहचान कैसे होगा, आपको अभ्यास करना पड़ेगा। ठीक है, कुछ आपको स्टेप में बताऊंगा जिससे कि आप आसानी से आप पहचान सकते हो। फिर उसके बाद जब आप फिर उसके बाद उस पर आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे तब आपको बहुत आसानी होगा किसी भी स्केल से बजाने में। ठीक है, ये कोई ऐसा नहीं कि कोई फॉर्मूला दूंगा आपको हो जाएगा। स्टेप वाइज आपको करना पड़ेगा प्रैक्टिस। ऐसा है कि आपको समझ में आ जाएगा क्या करना है और इससे लाभ आपको होगा। ठीक है, तो आप चाहे आप मेजर में बजाओ चाहे आप माइनर में बजाओ, सबसे पहले तो आपको सारे शुद्ध स्वरों का पहचान आपको सब जगह से होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि कोई सा भी सुर सा हो सकता है ना। हम किसी भी गाने को किसी भी जगह से बजा सकते हैं। पहला सुर अगर यहाँ से हम सा मानते हैं तो यहाँ से किसी भी गाने को बजा सकते हैं। किसी गाने का एक एग्जांपल लूँगा मैं और 2-3 जगह से आपको बजा के ये बताऊँगा, फिर आप प्रैक्टिस करना। क्योंकि ये चीज़ जो है ये आपको 2-4 दिन की बात नहीं है, 2-4 दिन में नहीं आने वाला है ये। इसके लिए आपको जो है ना लंबा आपको अभ्यास करना पड़ेगा, तब आपको ये जो है ना किसी भी स्केल से आपको कोई भी सॉन्ग बजाने में ज़्यादा आसान होगा। इसमें सिर्फ हम बजाने का अभ्यास से ही नहीं कर सकते, आपको सुनना भी आना चाहिए और आपको गाना भी आना चाहिए। क्योंकि देखिए, अगर आप किसी भी गाने को आप अगर गा लेते हो तो आपके लिए बजाना ज़्यादा आसान हो जाता है। उसका वजह क्या है? क्योंकि जब आप किसी भी गाने को गाते हो तो आप जब तक पहले अच्छे से उस गाने को सुनोगे नहीं तब तक आप गा नहीं सकते। ठीक है, तो जब आप गाने को अच्छे से जब आप सुन लेते हो तो आप अच्छे से उसको गा सकते हो। ठीक है, उसके बाद फिर आप जब अच्छे से गा लेते हो और गाने के बाद भी क्या कि आपका किसी सुर पे आपका आवाज़ होल्ड नहीं हो पाता है। आपका जो है ना वाइब्रेट करेगा और फिर हो सकता है कि आप जब उसको आप धीरे करोगे, स्लो लय में करोगे तो क्या होगा, वो आपका सुर बिगड़ जाएगा। ठीक है, तो उसका अभ्यास करेंगे कि मतलब किस तरह से गाने को खोजना भी है ना, गाने को खोजना भी है और आपका सही सुर लगे सही जगह पे। ठीक है, जब आप उसको लय उसका कम करो फिर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि सबसे पहले आपका फिंगर चलाने के लिए आप सभी जगह से जो है ना सारे गामा पाधा निसा शुद्ध स्वरों का प्रयोग करो। क्योंकि शुद्ध स्वर आपको अगर समझ में आ जाएंगे तो आप उसे रिलेट करके आप कोमल स्वर तीव्र स्वर भी आप पता कर सकते हो किसी भी स्केल से। ठीक है ना, किसी भी स्केल से। तो सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आप को जो है ना एक फॉर्मूला मैंने बताया था, पहले ही फॉर्मूला बताया था मेजर और माइनर का। ठीक है, मेजर और माइनर का फॉर्मूला बताया था सा ग और पा 3-2 मेजर का बताया था और 2-3 मैंने माइनर का बताया था। तो आज जो है ना सारे शुद्ध स्वर सभी स्केल से हम समझेंगे कि किस तरह से आपको समझना है और फिर आपको फिर प्रैक्टिस करना है सभी जगह से बजाने का। फिर आप बहुत सारे अलंकार बजाना, जितने भी आपने अलंकार किया सब जगह से बजाना। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं, जैसे कोई सा भी स्केल लेते हैं, जैसे कि आप सी शार्प से तो आप हमेशा करते हो सी शार्प से। ठीक है, तो आपको जैसे सी से बजाना है सारा शुद्ध, क्योंकि आप जब तक बजाओगे नहीं तो यहाँ से आपको स्वर का पहचान नहीं होगा। यहाँ से आपको सारा दिखता है कि हाँ ये सा है, ये रे ग है, म प ध नी सा, यहाँ से दिखता है। लेकिन आपको बोलेंगे कि यहाँ से आपका प कौन सा होगा तो आप ढूंढते रह जाओगे, प कौन सा है, प कौन सा है, आप ढूंढते रह जाओगे। तो उसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है, आपको जो है ना अलंकारों का अभ्यास करना पड़ेगा। अलंकारों का अभ्यास करना ही पड़ेगा सभी स्केलों में, तभी आपको जो है ना जब बार बार उस अलंकार को जब आप बजाओगे, जब अलंकार सभी अलंकारों में सारे स्वर जब आप लगाएंगे तो आपको याद होने लगेगा वह स्वर उस जगह से। ठीक है, जिस तरह से ये आसान लगता है ना कि ये सारे गा, आपने सोचो कि शुरुआत में जब आपने सारे गामा पधा निसा बजाया होगा तो उस समय आपने
शुरुआत में जब बजाया होगा तो उस समय आपने ये पहचान नहीं होगा आपको, उस समय पहचान में दिक्कत होता है, म कौन है प कौन है, क्योंकि देखिए हर चीज़ नया होता है, हर चीज़ नया होता है। अगर कोई भी दिक्कत है तो सोचो कि अगर अगर इस स्केल से अगर हो गया तो दूसरे स्केल से क्यों नहीं होगा, क्योंकि आप दूसरे स्केल से आप कभी बजाए ही नहीं हो। बस ये बात है, दूसरे स्केल से आपने कभी बजाया ही नहीं है। अगर बजाने लगोगे तो आसान हो जाएगा। ठीक है, तो ये दिमाग में रखना है कि अभ्यास से कुछ भी पॉसिबल है। ठीक है, तो आपने अभी तक सी शार्प से ही बजाया, या फिर अगर फीमेल हैं तो ए शार्प से बजा रही हैं या जी शार्प से बजा रही हैं, तो सभी स्केलों से आपको बजाना है। ठीक है, तभी आप सभी जगह से गाने को बजा पाओगे। ठीक है, और जब तक आपका कान सही सुर नहीं पकड़ेगा तब तक आप गाने पकड़ भी नहीं पाओगे। ठीक है, धीरे धीरे ये चीज़ करते 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 आप गाने भी ढूंढने लग जाओगे। ठीक है, क्योंकि इसमें आप जो है ना स्केल जब आप चेंज करते हो, फिर आपको गाना गाना है, सिर्फ स्केल पे गाना गाना है, सिर्फ आपको एक सापा मिला हुआ है उस पर गाना गाना है। जब आप उस पर गाना गा रहे हो उसका मतलब आपका समझ है कि उस स्वर के लिए आप मतलब कि स्केल को समझ पा रहे हो, आप उस पिच को समझ पा रहे हो। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं कि कैसे हम समझेंगे। सबसे पहले तो सभी स्केल में आपको सारेगामा पाधानी सा का बजाने का अभ्यास करना है। ठीक है, जैसे कि हम लेते हैं, जैसे कि हमको बी से बजाना है। ठीक है, बी से बजाना है, तो सबसे पहले बी कहाँ है। ठीक है, पहले मैंने आपको ये चीज़ भी बताया है कि किसी भी ये फिक्स स्वर है, बी कहाँ है या फिर एफ कहाँ है, जी कहाँ है, ए कहाँ है, बी कहाँ है, तो वह जो इसका फिक्स नाम है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पहले भी मैंने बताया था, अभी भी थोड़ा संक्षेप में बता देता हूँ। मतलब 2 और 3 का सेट है ब्लैक वाला। ठीक है, तो 2 ब्लैक का सेट जो है उससे पहले वाला ये सी होता है, ये हर जगह सी ही होगा। ये जैसे यहाँ पे देख रहे हो 2 है तो ये वाला सी होगा। ठीक है, जहाँ पे भी देखोगे कि ये सी होगा, तो सी ये हो गया तो डी ये हो गया, ई हो गया, एफ जी, जी तक आएगा, फिर ए, फिर बी। ठीक है, और ये देखना है कि अगर कोई ब्लैक नोट आ रहा है तो किसके आगे है, तो ये ब्लैक नोट सी के आगे तो सी शार्प हो जाएगा, ये डी के आगे तो डी शार्प हो जाएगा, ये एफ के आगे तो एफ शार्प हो जाएगा, और ये जो है ये जी के आगे तो जी शार्प हो जाएगा, ये जो है ए के आगे तो ए शार्प हो जाएगा। ठीक है, अब देखो कि यहाँ पे जो है कोई ब्लैक नहीं है तो इसका कोई शार्प नहीं होगा, ई का और बी का कोई शार्प नहीं होगा। ठीक है, समझ में आ गया। तो बी से मैं बजा रहा हूँ, बी से मेजर मतलब सारे शुद्ध स्वर बजा रहा हूँ मैं। तो क्या करना है आपको, फॉर्मूला लेना है 3-2। तो सबसे पहले बी प्रेस किए, उसके बाद 3 सुर छोड़ना है, 1 2 3, 3 सुर छोड़ के ये वाला करेंगे प्रेस, और उसके बाद 2 सुर छोड़ना है, 1 2, क्योंकि मेजर का मैंने फॉर्मूला बताया उसके आगे वाला पकड़ लेना। मेजर का फॉर्मूला 3-2 मतलब 3 की छूटे हुए हैं, 3 की जो मैंने पकड़ा हुआ है, पहला और दूसरे के बीच में 3 की छूटा हुआ है, वही चीज़ मैंने बता रहा हूँ। 3-2 मतलब 3 छूटेंगे पहले 2 की के बीच में, 1 की और फर्स्ट की और सेकेंड की के बीच में जो मैंने अभी प्रेस कर रखा है। ठीक है, मेजर है तो फर्स्ट सेकेंड की के बीच में 3 की छूटेंगे, और सेकेंड और थर्ड के बीच में 2 की छूटेंगे, तो हो जाएगा मेजर। ठीक है, तो ये मैंने ये मेजर कॉर्ड बजाइए, मेजर कॉर्ड बजा। ठीक है, फिर उसके बाद आपको यहाँ से देखना है, सा से देख लो आपका रे कौन सा होगा, तो एक छोड़ के होगा रे शुद्ध, क्योंकि ये रे कोमल होता है, ये रे शुद्ध हो गया ये। ठीक है, उसके बाद ग के साथ वाला ही माँ होता है, ये तो ये ग है, शुद्ध ग है, तो ग के साथ वाला माँ हो गया, और ये प हो गया। ठीक है, पा के एक नोट छोड़ के, क्योंकि ये कोमल धा होता है, पा को छोड़ के पा के बाद धा आता है, तो ये शुद्ध धा हो जाएगा। ठीक है, और सा तो हम देख लिए, सा कौन सा होगा। यहाँ पे आपको देखना है कि ये 3 ब्लैक नोट साथ में है, तो आगे का 3 ब्लैक नोट यहाँ साथ में है, 3 ब्लैक नोट जो साथ में है उसके आगे वाला जो वाइट है वो है सा, तो ऊपर वाला ये 3 ब्लैक नोट के साथ में आगे वाला हो जाएगा सा। ठीक है, यहाँ से पता चल गया हमको। अब यहाँ से हम बजा देंगे। शुरुआत में बहुत धीरे धीरे बजाना है, स्वर को समझ समझ के बजाना है। ठीक है ना, अगर आपको सिर्फ आरोह और अवरोह में आपको दिक्कत होता है, भूल जाते हो कि यहाँ के बाद कौन सा स्वर था कौन सा स्वर था, शुरुआत में होता है। अगर आप भूल जा रहे हो तो कोई बात नहीं, सिर्फ पहले आप आरोह लगाओ और धीरे धीरे अवरोह लगाओ। अगर आपको नहीं याद रह पा रहा है ना, तो आप बांट लो कि पहले हम जो है ना सारे गामा समझेंगे, सारे गामा कहाँ पे है, सारे गामा बार बार बजाओ।
आप देखना कि जब स्केल 1-2 स्केल जब आप करोगे ना तो और स्केल में ज़्यादा आपको आसान हो जाएगा, क्योंकि किस तरह से स्टेप वाइज आप स्वर का पता लगाते हो और प्रैक्टिस करते हो तो आसान हो जाता है ये 1-2 स्केल के बाद ही, मतलब क्योंकि टोटल हमको 12 स्केल करने हैं, तो 1-2 स्केल करने के बाद ही ये ज़्यादा आसान हो जाएगा, फिर आप आराम से कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, अगर आपको पूरा 7 सुर लगाने में आप खो रहे हो, प्रॉब्लम हो रहा है, तो आधा उसको कर लो, सारे गामा तक बार बार करो, फिर पाधा निशा को देखो, फिर दोनों को ऐड कर दो, सारे गामा पाधा निशा, फिर अवरोह में सानी धापा को सिर्फ देखो, फिर मागा रेसा को देखो, फिर दोनों को ऐड कर दो, तो आसान हो जाएगा। क्योंकि आप जब टुकड़ों में चीज़ों को करते हैं ना तो ज़्यादा आसान होता है। और इसमें जो है ना आपको हड़बड़ी बिल्कुल नहीं करना है, बिल्कुल धीरे धीरे करना है। ठीक है, कि शुरुआत में आप अगर धीरे धीरे करोगे तो आगे की चीज़ें ज़्यादा आसान हो जाएगी। इसमें ये नहीं समझना कि मेरा टाइम बर्बाद हो रहा है, म्यूज़िक में टाइम बर्बाद नहीं होगा। आप टाइम दो, आराम से टाइम दो, बर्बाद नहीं हो। क्योंकि देखो ऐसा होता है कि अगर आपको स्वर का समझ अगर हो गया तो सोचो कि सारे गाने बजेंगे आपसे, धीरे धीरे सारे गाने बजेंगे। अगर आपको स्वर का समझ नहीं हुआ है तो आपसे कोई गाना नहीं बजेगा। तो यही है कि स्वर के समझ में आप टाइम दो तो सारा सब कुछ होगा। ठीक है, अगर आप 1 स्केल कर लेते हो, 2 स्केल कर लेते हो तो आगे का स्केल जो है ना आराम से हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा। इसमें सारे अलंकार आपको करने हैं। ठीक है, फिर उसके बाद कोई और लेते हैं, जैसे कि हमको बजाना है यहाँ से ए से बजाना है। ए हमने ए बोला तो ए कौन सा हो जाएगा, ये सी है। वापस चलते हैं, ये बी हो गया और ये ए हो गया। ए से देखते हैं, पहला ए होगा, ए मेजर बजाना है। अभी हम सारे शुद्ध ही बजा रहे हैं, शुद्ध स्वर ही बजा रहे हैं। तो ए हो गया और फिर उसके बाद 3 की छोड़ना है, 1 2 3, क्योंकि मेजर है 3 की छोड़े, उसके बाद बोला ये हो गया, उसके बाद 2 की छोड़ना है, 1 2। अब आपको पता चल गया कि ये रे है और ये सा है, ये गा है और ये पा है, तो ये रे हो गया और ये से सा गा के साथ वाला मा हो गया। तो सा रे गा मा पा, सा रे गा मा पा। अब यहाँ देखते हैं सारे गा मा पा, एक बार बजा के देख लेते हैं। ठीक है, उसके बाद धा देखते हैं, पा से धा। ठीक है, धा, उसके बाद धा के बाद नी एक छोड़ के होगा, फिर सा। ठीक है ना, ये 2 ब्लैक, उसके बाद सा। तो क्या आया, ये धा नी सा। ठीक है, शुरुआत में प्रॉब्लम होगा, लेकिन धीरे धीरे जो है ना ये आपको पूरा याद होने लगा। जिस तरह से आपको यहाँ से आसान लगता है ना सारा नोट, उसी तरह से सब जगह से आसान लगेगा, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। अब मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी गाने को किसी भी जगह से कैसे बजाएं। अभी तो आपसे होगा नहीं, वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। ठीक है, उसके बाद आपको ये चीज़ करना है, प्रैक्टिस। ये जब आप प्रैक्टिस करोगे ना उसके बाद चीज़ें आगे बताऊँगा कि आपको करना क्या है। फिर जब आप आसानी से, क्योंकि सारे स्केल से जो है ना आपको बस अलंकार बजाने का अभ्यास करना है। ठीक है, देखिए जैसे है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ठीक है, यहाँ से मैंने बजाया, अब देखो यहाँ से बजाता हूँ। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ठीक है, तो इसमें हमने ये कैसे किया, सबसे पहले जो देखो जैसे कि सी है, ठीक है ना, सी है, जैसे सी शार्प है, जैसे सी शार्प से ये बजा। पहले क्या लगा, पहले श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, ये सा है तो ये पा हो गया। ठीक है, मंद्र सप्तक का। फिर नी लगा, फिर रे लगा, फिर गा लगा।
सा रे गा मा और नी और प लगा, ठीक है। वही आपको जैसे कि अगर आपको जैसे सी से बजाना है, जैसे सी से बजाना है तो सी से पहले स्केल ले लेंगे हम, सी से स्केल ले लिया, सी ये हो गया, 3/2 का लेना है, ठीक है। आप ये देख रहे हो, यहाँ से आपको पहले गाना है श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, ठीक है। तो क्या लगा था सुर, सा रे गा मा और नी और पा, ठीक है। वहां से शीशा हमने देखा था, तो यहाँ से सा रे गा मा क्या हो जाएगा, सा गा तो ये है और रे ये हो जाएगा और मा ये हो जाएगा और नी ये हो जाएगा शुद्ध नी और प ये हो जाएगा, ठीक है। बस इतना ही में ही हमको बजाना है। सारा वाइट लग रहा है। श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। ये प्रॉब्लम हो रहा है, इसमें दब जा रहा है। तो आपको जो है ना ऐसे ही आपको अभ्यास करना है। पहले आप जब तक गाने आपको नहीं आएगा, इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, तभी आप किसी भी जगह से आप बजा सकते हो, ठीक है। जैसे ये है ई से सारे गामा देखते हैं, ठीक है, और नी ये, और आप सभी जगह से आप बजा सकते हो, ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिस करें, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रख के, तभी आप किसी भी जगह से बजा सकते हैं।